आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि आपको इसका एहसास तक नहीं है। आप सोचते हैं कि जब कोई आपका अपमान करता है, तो उसे उसी की भाषा में जवाब देना आपकी ताकत का प्रमाण है। आप मानते हैं कि बहस जीतना या आखिरी शब्द कहना आपको एक शक्तिशाली पुरुष बनाता है। लेकिन सच्चाई सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। हर बार जब आप किसी मूर्खतापूर्ण बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, हर बार जब आप अपनी शांति को किसी और के व्यवहार से भंग होने देते हैं, तो आप हार रहे होते हैं। आप उन्हें अपने दिमाग का रिमोट कंट्रोल सौंप रहे होते हैं। 99% पुरुष यही करते हैं। वे अपने अहंकार के गुलाम हैं। लेकिन आज हम उस 1% के बारे में बात करने जा रहे हैं। उन पुरुषों के बारे में जो जानते हैं कि असली ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि पूर्ण, अटूट और ठंडी शांति में है। आज हम लोगों को नजरअंदाज करने की कला पर बात करेंगे। ये कोई कमजोरी नहीं है। ये आपकी ऊर्जा की रक्षा करने का सबसे क्रूर और प्रभावी तरीका है। इस वीडियो के अंत तक आप 8 ऐसे सबक सीखेंगे जो आपके देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल देंगे। यदि आप इसे समझने की बौद्धिक क्षमता रखते हैं, तो मेरे साथ बने रहें और मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं, क्या आप अपनी ऊर्जा के मास्टर हैं या कोई भी राह चलता इंसान आपको गुस्सा दिला सकता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो आपके ध्यान की भूखी है। हर इंसान, हर स्थिति, हर नोटिफिकेशन यह मांग करता है कि आप प्रतिक्रिया दें। आपको बचपन से यह सिखाया गया है कि अगर कोई आपको चुनौती दे, तो आपको लड़ना चाहिए। अगर कोई आपके बारे में कुछ गलत कहे, तो आपको खुद को सही साबित करना चाहिए। लेकिन इस प्रक्रिया में होता क्या है? आप थक जाते हैं। आपकी मानसिक ऊर्जा, जिसे आपको अपने लक्ष्यों, अपने परिवार और अपने भविष्य पर लगानी चाहिए थी, वह उन लोगों पर बर्बाद हो जाती है जिनका आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है। आधुनिक समाज में एक पुरुष के लिए सबसे बड़ी चुनौती शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक है। यह युद्ध के मैदान की लड़ाई नहीं है, ये आपके दिमाग के भीतर की लड़ाई है। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो अपनी असुरक्षाओं को आप पर थोपना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके स्तर पर गिरे। जब आप प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप उन्हें जीत दिलाते हैं। लेकिन जो पुरुष इस खेल को समझ जाता है, वह इस चक्र से बाहर निकल आता है। वह समझता है कि उसका ध्यान एक बहुत महंगी मुद्रा है, जिसे वह सड़क पर भीख मांगने वालों को नहीं दे सकता। यही वह आधुनिक मानसिकता है जिसे हम आज डिकोड करने जा रहे हैं। कोई पुरानी किताबें नहीं, कोई जटिल दर्शन नहीं, केवल शुद्ध व्यावहारिक मनोविज्ञान जो आज और अभी काम करता है। वह है, ज्यादातर पुरुष यह सोचते हैं कि पैसा या समय उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन असल में यह आपका ध्यान है। आप अपना ध्यान जहां लगाते हैं, वही चीज आपके जीवन में बढ़ती है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपना ध्यान देते हैं जो आपको नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है, तो आप अनजाने में उसे अपने जीवन में महत्व दे रहे होते हैं। आप उसे यह बता रहे होते हैं कि हाँ, तुम्हारे शब्द मेरे मन की शांति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह एक बहुत बड़ी भूल है। एक मजबूत पुरुष अपने ध्यान को एक लेजर बीम की तरह इस्तेमाल करता है। वह इसे केवल उन चीजों पर केंद्रित करता है जो उसे आगे बढ़ाती हैं। जब आप लोगों को नजरअंदाज करना सीखते हैं, तो आप असल में अपनी संपत्ति की रक्षा कर रहे होते हैं। आप अपनी ऊर्जा को वापस अपने अंदर खींच रहे होते हैं। यही वह चीज है जो एक आम आदमी को एक कुलीन विचारक से अलग करती है। आम आदमी हर कुत्ते के भौंकने पर पत्थर उठाता है। कुलीन पुरुष अपनी मंजिल की तरफ बिना रुके चलता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि कुत्तों पर ध्यान देना उसकी यात्रा को धीमा कर देगा। दूसरा सबक, नजरअंदाज करना भागना नहीं है, यह एक सक्रिय निर्णय है। समाज ने हमें यह विश्वास दिला दिया है कि जो व्यक्ति जवाब नहीं देता, वह डरपोक है। इस मिथक को अभी और यहीं तोड़ दीजिए। जब कोई आपके सामने खड़ा होकर चिल्लाता है या आपका अपमान करने की कोशिश करता है, और आप उसकी आंखों में देखकर बिना कोई भावना दिखाए मुड़कर चले जाते हैं,
तो इसके लिए असीम साहस की आवश्यकता होती है। यह निष्क्रियता नहीं है, यह एक अत्यंत सक्रिय मनोवैज्ञानिक प्रहार है। आप उनके अस्तित्व को अमान्य कर रहे हैं। आप उन्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम इतने छोटे हो कि मेरी प्रतिक्रिया के लायक भी नहीं हो। यह किसी भी अपशब्द से ज्यादा गहरी चोट करता है। जब आप प्रतिक्रिया देते हैं, तो आप यह स्वीकार करते हैं कि वे आपके बराबर हैं। जब आप नजरअंदाज करते हैं, तो आप खुद को एक ऊंचे स्तर पर स्थापित करते हैं। यही कारण है कि शांति सबसे बड़ा हथियार है। एक मजबूत पुरुष को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं होती कि वह मजबूत है। उसकी शांति और उसका नियंत्रण ही उसकी सबसे बड़ी गवाही होती है। लोग आपको उकसाते क्यों हैं? जब कोई व्यक्ति नकारात्मक टिप्पणी करता है या ड्रामा पैदा करता है, तो वह असल में अपने भीतर की खालीपन और असुरक्षा से लड़ रहा होता है। उन्हें यह महसूस करने के लिए आपकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि उनका कोई अस्तित्व है। वे मनोवैज्ञानिक पिशाच हैं। वे आप पर हमला इसलिए नहीं करते क्योंकि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी स्थिरता उन्हें उनके अपने जीवन की अस्थिरता की याद दिलाती है। जब आप क्रोधित होते हैं या बचाव की मुद्रा में आते हैं, तो आप उन्हें वह पोषण दे देते हैं जिसकी उन्हें तलाश थी। आप उन्हें संतुष्टि देते हैं, लेकिन जब आप उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं, तो आप उनका भोजन छीन लेते हैं। वे भूखे रह जाते हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा वापस उन्हीं पर पलटवार करती है। एक बुद्धिमान पुरुष कभी भी दूसरों की असुरक्षाओं का बोझ अपने कंधों पर नहीं लेता। वह उन्हें उनके अपने ड्रामे के साथ अकेला छोड़ देता है। यही वह जगह है जहां आपको अपनी भावनात्मक सीमाएं तय करनी होती हैं। आपको उनके खेल का हिस्सा बनने से इनकार करना होगा। चौथा सबक, अहंकार का त्याग। यह शायद सबसे मुश्किल कदम है। हमारा अहंकार हमेशा हमसे कहता है, उसे बता दो कि तुम कौन हो, उसे आखिरी जवाब दो, खुद को सही साबित करो। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपका अहंकार आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। यह एक ऐसा जाल है जो आपको उन बहसों में उलझा देता है जिनका कोई अर्थ नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको मूर्ख कहता है। आपका अहंकार तुरंत बचाव में आएगा। लेकिन अगर आप एक कदम पीछे हटे और सोचे, क्या उसके यह कहने से आप सच में मूर्ख बन गए? बिल्कुल नहीं। आपकी वास्तविकता किसी दूसरे के शब्दों पर निर्भर नहीं करती। एक उच्च स्तर का पुरुष इस बात से पूरी तरह वाकिफ होता है कि वह कौन है। उसे किसी बाहरी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती। जब आप अपने अहंकार को एक तरफ रख देते हैं, तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। आप महसूस करते हैं कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। जो लोग अपने अहंकार के गुलाम हैं, वे हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं और अंततः टूट जाते हैं। जो पुरुष अपने अहंकार को नियंत्रित करता है, वह अभेद्य बन जाता है। पांचवां सबक, मौन की शक्ति। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है। ये एक बहुत भारी और गूंजने वाली उपस्थिति है। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने मौन रहते हैं जो आपसे उलझने की कोशिश कर रहा है, तो आप स्थिति का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं। लोग मौन से घबराते हैं। यह उन्हें असहज करता है। जब वे कुछ कहते हैं और आप केवल उन्हें शांति से देखते हैं, तो वे अपनी ही बातों पर सवाल उठाने लगते हैं। उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। मौन एक आईने की तरह काम करता है, जो उनकी मूर्खता को सीधे उनकी तरफ परावर्तित कर देता है। आपको हर बात का स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। आपकी खामोशी ही सबसे बड़ा स्पष्टीकरण है। महान विचारक हमेशा कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं या देखते हैं। वे जानते हैं कि जो व्यक्ति अपने मुंह को बंद रख सकता है, वह अपने दिमाग को खुला रख सकता है। मौन को अपना ढाल और अपनी तलवार दोनों बना ले। यह आपको कभी निराश नहीं करेगा। वो केवल शारीरिक रूप से दूर जाना या चुप रहना नहीं है। इसका असली अर्थ है भावनात्मक रूप से अलग हो जाना। आप किसी इंसान को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में उसके ही विचार चल रहे हैं,
अगर आप अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रहे हैं, तो आपने उसे नजरअंदाज नहीं किया है। उसने अभी भी आप पर कब्जा किया हुआ है। असली कला यह है कि स्थिति को एक तीसरे व्यक्ति के नजरिए से देखा जाए, जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो। जब कोई आप पर अपना गुस्सा निकालता है, तो खुद से कहें, यह दिलचस्प है कि यह व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है। इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। इसे एक मनोवैज्ञानिक घटना की तरह देखें। जब आप इस तरह से सोचना शुरू करते हैं, तो आपकी हृदय गति नहीं बढ़ती, आपकी सांसें तेज नहीं होती, आप बिल्कुल ठंडे और शांत रहते हैं। यही वह स्थिति है जिसे हम पूर्ण आंतरिक शांति कहते हैं। यह आसान नहीं है, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बार जब आप यह अलगाव हासिल कर लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको मानसिक रूप से चोट नहीं पहुंचा सकती। 7वां सबक, अपनी ऊर्जा का ऑडिट करें। एक सफल व्यवसाय की तरह आपको अपने जीवन में भी एक ऑडिट करना होगा। आपको यह देखना होगा कि आपकी ऊर्जा कहां खर्च हो रही है। क्या आप इसे उन लोगों पर खर्च कर रहे हैं जो गपशप करते हैं, शिकायत करते हैं और हमेशा पीड़ित होने का नाटक करते हैं? अगर हां, तो आप घाटे में जा रहे हैं। आपको ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी और उन्हें धीरे धीरे अपने ध्यान के दायरे से बाहर करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उनसे लड़ना है या कोई घोषणा करनी है। बस अपनी ऊर्जा वापस ले लें। उनके संदेशों का जवाब देने में समय लगाएं। उनकी नकारात्मक बातों में दिलचस्पी न दिखाएं। जब वे देखेंगे कि आपको उनके ड्रामे में कोई मजा नहीं आ रहा है, तो वे खुद ही दूर चले जाएंगे। अपनी ऊर्जा को उन चीजों के लिए बचाकर रखें जो वास्तव में मायने रखती हैं। आपका स्वास्थ्य, आपके लक्ष्य, आपका परिवार और आपका अपना विकास। एक मजबूत पुरुष अपनी ऊर्जा का बहुत कंजूस रक्षक होता है। वह इसे केवल निवेश करता है, कभी भी इसे व्यर्थ नहीं फेंकता। 8वां सबक, ग्रे रॉक विधि का प्रयोग। कभी कभी आप उन लोगों को पूरी तरह से अपने जीवन से नहीं निकाल सकते जो नकारात्मक हैं, जैसे कि कोई सहकर्मी या कोई रिश्तेदार। ऐसे समय में नजरअंदाज करने की एक उन्नत तकनीक काम आती है, जिसे मनोविज्ञान में ग्रे रॉक या ग्रे पत्थर विधि कहा जाता है। इसका लक्ष्य खुद को इतना उबाऊ और भावहीन बना लेना है कि दूसरा व्यक्ति आपसे बात करने में अपनी सारी दिलचस्पी खो दे। जब वे आपसे कोई भड़काने वाली बात कहे, तो केवल हाँ, हूं या ठीक है में जवाब दें। अपने चेहरे पर कोई भाव न लाए, अपनी आवाज में कोई उतार चढ़ाव न रखे, एक पत्थर की तरह बन जाए। नकारात्मक लोग ऊर्जा पर जीवित रहते हैं। जब आप एक पत्थर बन जाते हैं, तो उन्हें आपसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती। वे जल्दी ही हार मान लेते हैं और किसी और शिकार की तलाश में निकल जाते हैं। यह विधि इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि कैसे आप बिना कोई संघर्ष किए, केवल अपनी उपस्थिति के तरीके को बदलकर किसी स्थिति को पूरी तरह से बेअसर कर सकते हैं। आइए अब गहराई में चलें और देखें कि अहंकार कैसे काम करता है। कई पुरुष यह मानते हैं कि अगर वे अपमान को नजरअंदाज करते हैं, तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। यह एक बहुत ही सीमित और सतही सोच है। असली दुनिया में जो व्यक्ति हर बात पर भड़क जाता है, उसे एक अस्थिर और असुरक्षित इंसान के रूप में देखा जाता है। लोग ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं करते, वे बस उसके गुस्से से बचते हैं। इसके विपरीत वह पुरुष जो तूफान के बीच भी शांत खड़ा रहता है, जो अपमान को एक हवा के झोंके की तरह अपने ऊपर से गुजर जाने देता है, वह एक रहस्य बन जाता है। लोग उसके आंतरिक नियंत्रण से डरते हैं और उसका सम्मान करते हैं। वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस आदमी में ऐसा क्या है जो इसे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता। यह एक ऐसा आकर्षण है जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। यह एक आभा है जो आपके चारों ओर बन जाती है। जब आप लोगों को नजरअंदाज करना सीखते हैं, तो आप असल में अपना मूल्य बढ़ा रहे होते हैं। आप बाजार में उस दुर्लभ हीरे की तरह बन जाते हैं जिसे आसानी से प्रभावित नहीं किया जा सकता। लेकिन सीमाएं कहां हैं? नजरअंदाज करने और अत्याचार सहने के बीच एक बहुत बारीक रेखा है।
एक कुलीन मानसिकता वाला पुरुष यह जानता है कि उसे कब शांत रहना है और कब प्रहार करना है। नजरअंदाज करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करने दें। अगर कोई आपके शारीरिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, आपके परिवार को नुकसान पहुंचाता है या आपके जीवन की बुनियादी संरचना पर हमला करता है, तो वहां शांति का स्थान नहीं है। वहां आपको पूरी ताकत के साथ जवाब देना होता है। लेकिन दैनिक जीवन के 99% संघर्ष केवल शब्दों, विचारों और छोटे छोटे अहंकारों के टकराव होते हैं। आपको अपनी ऊर्जा केवल उस 1% के लिए बचानी है जहां वास्तव में आपकी रक्षात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। बाकी सब कुछ केवल एक भ्रम है। यह पहचानना कि कौन सी लड़ाई असली है और कौन सी केवल एक व्याकुलता है, एक पुरुष की बुद्धिमत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण है। हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयां केवल इसलिए होती हैं ताकि आप उन्हें नजरअंदाज कर सके और आगे बढ़ सके। नजरअंदाज करने की इस प्रक्रिया में आप एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक घटना का अनुभव करेंगे। अकेलापन। जब आप फालतू की बहसों और ड्रामे को छोड़ देते हैं, तो अचानक आपके पास बहुत सारा खाली समय और मानसिक स्थान बच जाता है। जिन लोगों के साथ आप पहले गपशप करते थे या बहस करते थे, वे आपसे दूर हो जाएंगे। शुरुआत में यह अकेलापन थोड़ा अजीब लग सकता है। आपको लग सकता है कि आपने अपने दोस्त खो दिए हैं, लेकिन असल में आपने केवल परजीवियों को हटाया है। यह अकेलापन खालीपन नहीं है। यह वह जगह है जहां आपकी असली वृद्धि शुरू होती है। इस मानसिक स्थान का उपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए करें। किताबें पढ़ें, कसरत करें, अपने व्यवसाय पर ध्यान दें। जो पुरुष अकेलेपन में शांति पा सकता है, उसे कोई भी सामाजिक दबाव नहीं तोड़ सकता। वह अपनी खुद की कंपनी का आनंद लेना सीख जाता है। और जब आप खुद से खुश होते हैं, तो आपको बाहर से किसी की मान्यता की आवश्यकता नहीं होती। यही वह बिंदु है जहां आप सच में अजेय बन जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है क्षमा करना और भूल जाना। लेकिन यह वैसा नहीं है जैसा आपने सुना है। यह कोई धार्मिक या नैतिक उपदेश नहीं है। यह विशुद्ध रूप से आपके अपने लाभ के लिए है। जब आप किसी को उसकी गलती के लिए माफ नहीं करते, तो आप उसे अपने दिमाग में मुफ्त में रहने की जगह दे रहे होते हैं। आप उस घटना को बार बार जी रहे होते हैं। नजरअंदाज करने की कला का अंतिम स्तर यह है कि आप उस व्यक्ति के अस्तित्व को ही अपने दिमाग से मिटा दें। उन्होंने जो किया, उसे कोई भावनात्मक महत्व न दे। ये कहना कि मैंने तुम्हें माफ किया भी एक प्रकार का जुड़ाव है। इसके बजाय यह मानसिकता अपनाए कि तुम इतने महत्वहीन हो कि मुझे यह याद रखने की भी आवश्यकता नहीं है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। यह पूर्ण उदासीनता है। प्यार का विपरीत नफरत नहीं है। प्यार का विपरीत उदासीनता है। जब आप किसी के प्रति पूरी तरह से उदासीन हो जाते हैं, तो वह व्यक्ति आपके लिए एक मृत वस्तु के समान हो जाता है। यही असली मुक्ति है। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक मजबूत किला है। बाहरी दुनिया उस किले के बाहर का जंगल है, जहां जंगली जानवर हैं, तूफान है और अराजकता है। ज्यादातर पुरुष किले का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं। कोई भी अंदर आता है, उनके कीमती सामान को तोड़-फोड़ करता है और चला जाता है। फिर वे बैठकर रोते हैं या उस व्यक्ति के पीछे भागते हैं। लेकिन आप उस किले के राजा हैं। दरवाजे आपके नियंत्रण में हैं। आप तय करते हैं कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर ही रहेगा। जब कोई आपको उकसाता है, तो वह दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है। नजरअंदाज करने का मतलब है कि आप दरवाजा नहीं खोलते। आप खिड़की से देखते हैं, मुस्कुराते हैं और वापस अपने काम में लग जाते हैं। बाहर वाला व्यक्ति दस्तक दे देकर थक जाएगा और अंततः चला जाएगा। आपके किले की शांति भंग नहीं होगी। यह रूपक आपको हर उस स्थिति में याद रखना चाहिए जहां आपको लगता है कि कोई आपकी शांति छीनने की कोशिश कर रहा है। आपका मन आपकी सबसे पवित्र जगह है। इसे सस्ता मत बनाइए। इस कला को जीवन में कैसे उतारे? इसकी शुरुआत बहुत छोटी चीजों से होती है। मान लीजिए आप सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट देखते हैं
जो आपको गुस्सा दिलाती है। आपकी उंगलियां तुरंत टाइप करने के लिए मचलने लगती है। रुकिए, अपने फोन को नीचे रखिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या इस पर मेरी ऊर्जा खर्च करना मेरे लक्ष्य के लिए फायदेमंद है? उत्तर हमेशा नहीं होगा। बस स्क्रॉल कर दें। ये आपका पहला अभ्यास है। इसी तरह जब कोई सहकर्मी आप पर व्यंग्य करे तो उसे बस एक ठंडी नजर दे और बिना कुछ कहे अपने काम पर वापस लौट जाएं। जैसे जैसे आप इन छोटी स्थितियों में नजरअंदाज करने का अभ्यास करेंगे, आपकी मानसिक मांसपेशियां मजबूत होती जाएंगी। आप देखेंगे कि जिन चीजों से आपको पहले बहुत गुस्सा आता था, अब उनका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप एक दर्शक बन जाते हैं। यह प्रक्रिया समय लेती है। आप कई बार असफल होंगे और पुरानी आदतों में वापस फिसल जाएंगे। लेकिन जब तक आप इस सिद्धांत के प्रति सचेत हैं, आप सही रास्ते पर हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो आपके सबसे करीब हैं। क्या परिवार या दोस्तों को भी नजरअंदाज किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहां दृष्टिकोण थोड़ा अलग होता है। जब कोई करीबी व्यक्ति अनुचित व्यवहार करता है, तो आप उन्हें उनके व्यवहार के लिए नजरअंदाज करते हैं, उनके पूरे अस्तित्व को नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई दोस्त लगातार शिकायत कर रहा है, तो आप उससे कह सकते हैं, जब तुम समाधान के बारे में बात करना चाहो, तब हम बात करेंगे, और फिर आप बातचीत से हट जाते हैं। आप उन्हें यह स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि आप उनके नकारात्मक व्यवहार को सहन नहीं करेंगे, लेकिन आप अभी भी उनके दोस्त हैं। यह सीमाओं का एक बहुत ही परिष्कृत रूप है। आप उन्हें यह सिखा रहे हैं कि आपके साथ कैसे व्यवहार करना है। लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप उन्हें अनुमति देते हैं। जब आप नकारात्मकता को नजरअंदाज करना शुरू करते हैं, तो आपके आसपास के लोग भी अपनी भाषा और अपना लहजा बदलने को मजबूर हो जाते हैं। आइए इस वास्तविकता का सामना करें कि हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, और यह पूरी तरह से ठीक है। एक कमजोर मानसिकता वाला पुरुष इस बात से परेशान रहता है कि कोई अजनबी उसके बारे में क्या सोचता है। वह हर किसी को खुश करने की कोशिश में अपना चरित्र खो देता है। लेकिन एक उच्च मूल्य वाला पुरुष जानता है कि उसका सम्मान उसके अपने कर्मों से आता है, लोगों की राय से नहीं। अगर कोई आपसे नफरत करता है बिना किसी कारण के, तो यह उसकी समस्या है, आपकी नहीं। आपको उनके विचारों को बदलने का ठेका नहीं मिला है। ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना सबसे आसान काम होना चाहिए, क्योंकि उनका आपके जीवन के उद्देश्य से कोई लेना देना नहीं है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आपकी असफलता देखना चाहते हैं, तो आप उनसे लड़ना छोड़ देते हैं। आप उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं और अपनी सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आपकी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। क्या आपने कभी सोचा है कि समाज में सबसे सफल और शक्तिशाली लोग अक्सर सबसे शांत क्यों होते हैं? यह इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यह इसीलिए है क्योंकि उन्होंने यह सीख लिया है कि शोर मचाने वाले लोग आमतौर पर खाली होते हैं। जो भरे हुए हैं, वे स्थिर रहते हैं। जब आप नजरअंदाज करना सीखते हैं, तो आप अनजाने में सफलता के इस सबसे महत्वपूर्ण लक्षण को अपना रहे होते हैं। आप अपनी सोच को स्पष्ट कर रहे होते हैं। जब दिमाग शांत होता है, तो निर्णय बेहतर होते हैं। जब आप हर छोटे विवाद से खुद को दूर रखते हैं, तो आपका पूरा ध्यान अपने विजन पर होता है। यह सिर्फ एक रक्षात्मक रणनीति नहीं है, यह आगे बढ़ने का सबसे तेज तरीका है। जिन लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं है, वे ही दूसरों के जीवन में झांकते हैं। आपका लक्ष्य इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके पास किसी और के ड्रामे के लिए समय ही न बचे। आपका समय बहुत कीमती है, इसे सस्ते लोगों पर बर्बाद न करें। यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि नजरअंदाज करना अहंकार या घमंड नहीं है। कई लोग इसे अहंकार से जोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि किसी से बात न करना यह दिखाता है कि आप खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। लेकिन अहंकार हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अहंकार चीखता है कि मैं तुमसे बेहतर हूं, जबकि जो हम बात कर रहे हैं
स्टोइक नजरअंदाज वह मौन है। ये किसी को नीचा नहीं दिखाता, ये बस खुद को उस स्तर पर जाने से रोकता है। ये विनम्रता का एक रूप है, जहां आप ये स्वीकार करते हैं कि आप पूरी दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप केवल खुद को नियंत्रित कर सकते हैं। आप दुनिया की मूर्खताओं को बदलने की कोशिश नहीं करते, आप बस उनसे प्रभावित होना बंद कर देते हैं। एक अहंकारी व्यक्ति लगातार दूसरों की प्रतिक्रियाओं की तलाश करता है। एक शांत पुरुष को किसी की प्रतिक्रिया की कोई परवाह नहीं होती, वह अपने आप में पूर्ण है। एक अंतिम मनोवैज्ञानिक तंत्र जिसे आपको समझना चाहिए वह है डोपामाइन लूप। जब आप किसी से बहस करते हैं तो आपका दिमाग डोपामाइन और एड्रेनालाइन छोड़ता है। यह आपको एक अजीब सी उत्तेजना देता है। यही कारण है कि लोग सोशल मीडिया पर लड़ना पसंद करते हैं। वे इस रसायन के आदी हो जाते हैं। जब आप नजरअंदाज करना शुरू करते हैं तो आप असल में इस लत को तोड़ रहे होते हैं। शुरुआत में आपका दिमाग उस बहस और उस उत्तेजना की मांग करेगा। आपको बेचैनी महसूस होगी, लेकिन आपको इस आवेग को नियंत्रित करना होगा। इसे एक मानसिक डिटॉक्स की तरह समझे। जैसे जैसे आप इस लत से बाहर आएंगे, आप एक गहरी और स्थायी शांति का अनुभव करेंगे, जो शांति बाहरी उत्तेजनाओं पर निर्भर नहीं है। और जब आप उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, तो आप वास्तव में मुक्त हो जाते हैं। कोई भी एल्गोरिदम, कोई भी इंसान, कोई भी स्थिति आपको आपकी मर्जी के बिना उत्तेजित नहीं कर सकती। इन 8 सबकों का सारांश ये है कि आपका जीवन आपका अपना है। ये कोई रंगमंच नहीं है, जहां आपको हर दर्शक की ताली या गाली का जवाब देना है। लोगों को नजरअंदाज करने की कला वास्तव में खुद को चुनने की कला है। यह अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का अंतिम कार्य है। जब आप इस मार्ग पर चलते हैं, तो दुनिया आपको अलग नजरिए से देखने लगती है। आप एक ऐसे पुरुष बन जाते हैं जिसे कोई भी अपनी उंगलियों पर नहीं नचा सकता। आप एक चट्टान बन जाते हैं जिस पर चाहे कितनी भी लहरें क्यों न टकराएं, वह अपनी जगह से नहीं हिलती। यह यात्रा आसान नहीं है। इसके लिए हर दिन सचेत प्रयास की आवश्यकता होती है। लेकिन पुरस्कार पुरस्कार है पूर्ण स्वतंत्रता। वह स्वतंत्रता जो आपको किसी और की भावनाओं का गुलाम नहीं बनने देती। इस कला को अपनाएं और आप देखेंगे कि आपका जीवन कितनी तेजी से बदलता है। आप आपने आज जो सुना है वह केवल शब्द नहीं है। ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने का एक हथियार है। आपने सीखा कि आपका ध्यान एक संपत्ति है, मौन आपकी ढाल है और बाहरी दुनिया की नकारात्मकता को नजरअंदाज करना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह याद रखें, आपको हर उस कुत्ते पर पत्थर फेंकने की जरूरत नहीं है जो आप पर भौंकता है, अन्यथा आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। असली शक्ति प्रतिक्रिया देने में नहीं, बल्कि यह चुनने में है कि आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अपनी ऊर्जा को बचाएं, अपने आंतरिक शांति के किले को मजबूत करें और अपने लक्ष्यों पर एक शेर की तरह ध्यान केंद्रित करें। मुझे अपना समय देने और इस मानसिक यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने के तरीके को चुनौती दी है और आपको अंदर से मजबूत बनाया है, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप इस कुलीन मानसिकता का हिस्सा बने रहें। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं। नीचे कमेंट्स में बताएं, वह कौन सी एक स्थिति है जिसमें आप आज से ही लोगों को नजरअंदाज करना शुरू करने वाले हैं। अपनी लड़ाई बुद्धिमानी से चुनें, मजबूत रहे, शांत रहे